हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जुबैर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शेम ऑन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। शर्म आनी चाहिए बाबर आजम को और शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपनी इस परफॉर्मेंस के बाद। भाई कितना एक क्रिकेट फैन आप लोगों को सपोर्ट करे, कितना एक क्रिकेट फैन आप लोगों को सपोर्ट करे, एक पाकिस्तानी फैन आपको सपोर्ट करे। बाबर आजम की परफॉर्मेंस आईसीसी के टूर्नामेंट्स में जीरो है। भाई इस बंदे की परफॉर्मेंस मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कि बाबर आजम कर क्या रहे हैं। ठीक है ना, एक फट्टा विकेट पे आप टॉस जीत के फील्डिंग चूज कर रहे हो कि भाई बाद में ड्यू फैक्टर होगा, बाद में जी ड्यू पड़ेगी तो जी बॉल गीला ग्रिप नहीं करेगा। चलो जी, मान लिया आपने टॉस जीत के फील्डिंग चूज की, उसके बाद अगर आपके बॉलर्स ने पहले तो आप लोगों से कैचेस नहीं होते। ये तो पाकिस्तान का जो शुरू से चलता आ रहा है वो अब तक चल रहा है। ये ना एक विरासत में मिला हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कैचेस ड्रॉप करना, और वही हुआ। उसामा मीर को भी टीम में इंक्लूड किया गया। उस बंदे ने वार्नर का कैच छोड़ दिया और वार्नर ने फिर जो फैंटी लगाई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। भाई अगर उस बंदे के स्कोर निकाल दें तो मैं समझता हूं कि इससे वीक टीम ऑस्ट्रेलिया की कभी नहीं थी जो इस टूर्नामेंट में आई है। लेकिन उसके अगेंस्ट भी पाकिस्तान को शिकस्त मिली है। भाई कहां से ड्यू फैक्टर दिखने में आया है दूसरी इनिंग में। जैम्पा की बॉल आप देख लें, हमारे स्पिनर भाई ड्यू के बगैर हमारे स्पिनर ने पहले बॉलिंग की, ठीक है ना, फिर भी ने 83 90 रन पड़ चुके जी 9 ओवरों में 10 ओवरों में। वही जैम्पा ने जब अपने 10 ओवर किए तो भाई क्रूशियल 3 विकेट्स उस बंदे ने ली, उसमें से एक बाबर आजम। भाई क्या भाई आप परफॉर्मेंस दे रहे हो आईसीसी के टूर्नामेंट्स में, ठीक है ना। एशिया कप में भी आपकी क्या परफॉर्मेंस थी, जीरो परफॉर्मेंस थी। नेपाल के अगेंस्ट आपने 150 किया, उसके अलावा आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। इस टूर्नामेंट में भी भाई आप फर्स्ट 2 मैचेस जो है वो क्वालिफाइड, वो जो होते हैं ना राउंड खेल के टीमें, उनके अगेंस्ट जीते हो। छोटी टीमों के अगेंस्ट 2 मैचेस जीते। जैसे ही बड़ी टीमें आई हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने आपको बुरी तरह एक्सपोज कर दिया। इन्होंने वो पेला है पाकिस्तान को कि जो पेलने का हक बनता था, ठीक है ना, उन लोगों का। वो भाई कहां से आपने, एक तो आपने जब फील्डिंग चूज की, शुरू से ही ये बात है कि भाई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ना चेजिंग में अच्छा नहीं करती, ठीक है ना। चले माना आपने कहीं अच्छे टारगेट भी चेज किए, श्रीलंका के अगेंस्ट आपने 345 चेज किया, लेकिन उसमें भी उनकी बॉलिंग ये नहीं थी जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग है। आप श्रीलंका की बॉलिंग के अगेंस्ट 345 चेज करके आए थे, वो तो वाइड पे 5-5 रन दे रहे थे वो बेचारे, ठीक है ना। उनके कोई छोटे मोटे बॉलर थे, वो बेचारे वाइड बॉलों में 5-5 रन दिए जा रहे थे। उनको आप स्टार्क, पैट कमिंस और जॉर्ज हेजलवुड से कंपेयर कर रहे हो। यहाँ आके आपने फील्डिंग चूज की, आपके बॉलरों को उन्होंने वो मारा है कि आप लोगों के भाई दुआएं मांगी जा रही हैं जो उसामा मीर की तरफ से ग्राउंड में, ऐसे करके हाथ के भाई कैच, वो भाई कैच ऐसे पकड़ते हैं। कैच यहाँ लग रहा है, कोई कहाँ कहाँ छूट रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक से बाउंड्री में कैच छूट रहा है, बाबर आजम स्लिप में स्मिथ का कैच छोड़ रहे हैं। ये तो शुक्र करो स्मिथ जल्दी आउट हो गया, वरना उसने आप लोगों की वो फैंटी लगानी थी ना, जो कि भैया आप लोग भूल जाओ। मैं तो यहाँ 400 सोच के बैठा हुआ था कि 400 लग जाना था। उसके बावजूद आपके बॉलर्स ने एंड में कुछ अच्छा किया, लेकिन बैटिंग में आप लोगों ने क्या किया। अब्दुल्ला शफीक भाई, इमाम उल हक जिसको आप पर्ची कहते हो, वो बंदा भी चल गया। उस बंदे ने भी भाई 70 रन कर दिए। बाबर के 50 100 कहाँ है। बाबर जो हमने इसे किंग बनाया हुआ है कि भाई हमारा किंग है, बाबर आजम की 50, बाबर के 100 का है। हम इसे विराट कोहली से कंपेयर करते हैं। विराट कोहली का आप लास्ट में देखो बांग्लादेश के अगेंस्ट उस बंदे ने क्या सुपर इनिंग खेली यार। मैं उस बंदे का फैन हो गया हूं, ठीक है ना। उस बंदे ने जो इनिंग खेली है वो एक प्रॉपर एक किंग इनिंग वो होती है। उस बंदे ने अपनी टीम को सपोर्ट किया। जहां भी वो कहते हैं ना, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग कोहली खड़े होते हैं, ठीक है ना। विराट कोहली ने वहां स्टैंड लिया अपनी टीम के लिए और पाकिस्तान को दिखाया कि भाई ऐसे चेज करते हैं टारगेट। चेज मास्टर का अगर कहीं नाम है ना, तो मेरे हिसाब से वो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली है। अदरवाइज उसके अलावा मैं नहीं समझता कोई बंदा इतना अच्छा चेज मास्टर होगा। बाबर आजम को भाई थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। भाई विराट कोहली से सीख लो तुम लोग। उस बंदे ने कितनी प्यारी बैटिंग की, उस बंदे ने कितना प्यारा चेज किया टारगेट, उस बंदे ने अपनी टीम को कहां से कहां लाया, ठीक है ना। और तुम लोगों के फील्डिंग में कैचेस नहीं हो रहे, उसके बाद तुम लोगों की बैटिंग पूरी तरह फ्लॉप हो रही है। इमाम और अब्दुल्ला की इतनी अच्छी पार्टनरशिप रही, उस पे भी बाबर आजम ने आके पानी फेर दिया, ठीक है ना। वो भाई तूने नेपाल के अगेंस्ट, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, वो जो होता है ना, वो इंडिया वाले कहते हैं जिम्बाब्वे, वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो तूने चलना है, तो फिर वही परफॉर्मेंस वही अपनी रख लो। क्योंकि इंटरनेशनल आईसीसी टूर्नामेंट के बड़े मैचेस में बुरी तरह बाबर फ्लॉप हो जाता है और यही चीज पाकिस्तान को नुकसान दे रही है। इमाम और अब्दुल्ला की पार्टनरशिप, उसके बाद अगर बाबर की 50 या 100 देखने को मिलता, मैं कहता हूं पाकिस्तान कंफर्म ये मैच जीत जाता। लेकिन वही बात कि जहां मुश्किल वक्त आता है, बाबर भैया ने अपने 10-18 की और चलते बने वहां से।
ये चीज मुझे समझ नहीं आती। हम इन्हें विराट कोहली से कंपेयर करते हैं। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इतनी टफ पिच पे उस बंदे ने, जहां उस 2 पे 3 आउट थे उनके, ठीक है ना, मैं कहता हूं इस सिचुएशन में अगर 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 बाबर आजम होते, मैं कहता हूं 2 पे 3 आउट थे, 2 पे 4 हो जाने थे, ठीक है ना। इस बंदे की आईसीसी टूर्नामेंट में क्या परफॉर्मेंस है। अब आप लोग बोलेंगे कि जी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 100 था 2019 में, भाई उसको आप छोड़े, पास्ट पे अगर आप किसी प्लेयर को रखेंगे ना कि भाई वो उसका पास्ट बड़ा अच्छा था, तो भाई फिर आप भूल जाओ कि वो प्लेयर आपको परफॉर्मेंस देगा। विराट ने वहां पे 2 पे 3 आउट थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, बॉलिंग पिच जहां पे ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग, भाई ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग जिन्होंने आप लोगों को चारों खाने चित किया है, उन लोगों ने भाई वहां पे विराट ने उनके अगेंस्ट वो वहां पे अपनी टीम को जिताया और ऑलमोस्ट विराट कोहली ने 100 कर दिया था। अगर वहां पे विराट कोहली आउट ना होता तो वो बंदा 100 करके जाता, ठीक है ना। ये होता है एक प्लेयर, ये होता है एक फिनिशर, और ये होता है किंग। आप लोग जो भाई बोलते हो पाकिस्तान हम सारे के भाई बाबर हमारा किंग है, बाबर किंग, कोहली से बेहतर, बाबर किंग, बाबर किंग, कहां का किंग भाई तुम लोगों को, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। बाबर आजम कहां का किंग है। किंग होता है जो अपनी टीम को संभालता है। बाबर आजम ने आज तक कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी जहां पे हमें लगे कि भाई बाबर आजम वाकई ही किंग है और वाकई अपनी टीम को संभाल सकता है। इतनी बुरी परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने रात दी है। मैं कहता हूं ऑस्ट्रेलिया मैच हार गई थी, पाकिस्तान ने खुद अपने आप को हराया है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ अपनी बुरी बैटिंग की वजह से। आखिर कब तक इस टीम को सपोर्ट किया जाए, ठीक है ना। शाहीन ने एंड में आके बॉलर्स को उठा लिया, लोअर ऑर्डर को उठा लिया, तो जी शाहीन जी वेलकम जी, कम बैक हो गया जी, शाहीन वापस आ गया। कैसे वापस आ गया भाई, पहले तो जूते पड़े हैं वार्नर और मार्श से इन सबको, ठीक है ना। वहां पे तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों वाले शाहीन ने 50-55 रन दिए भाई। विकेट तो वहां शाहीन को लगाना चाहिए था ना, जहां मार्श और वार्नर खड़े थे, वहां पे आपने शाहीन को नहीं लगाया। जूते पड़े हैं हारिस रऊफ को। कहां का 150 केपीएच वाला ये बॉलर है भाई। इस बॉलर को मेरी तो इसको कोई समझ, भाई तू वेरिएशन कर ले, कुछ कर ले। ये सेम टू सेम पेस की बॉलें दी जा, विराट कोहली नहीं, वार्नर को पेस डिलीवरी ही चाहिए थी वहां पे, जहां 8 ओवर में उनके 43 थे ना पावर प्ले में। वहां वार्नर को पता था कि ये हारिस आया, ये पेस मारता है, ये पेस ही मारेगा। और इस पिच पे अगर आप पेस देते हो तो भाई फिर आपके छक्के ही नसीब में लिखे हुए हैं। और उस बंदे ने वो छक्के मारे हैं ना इन लोगों को कि इनकी नाक काट दी। उस बंदे ने कहा है कि देखो ऐसे मारते हैं। क्या उस बंदे ने फ्लिकें मारी हैं, क्या उस बंदे ने शॉट्स मारी हैं, और ऊपर से सोने पे सुहागा के भाई उसामा मीर को टीम में डालो, कैचेस ड्रॉप करवाओ और वार्नर का 100 करवाओ, मार्श का 100 करवाओ। उन्होंने नहीं किया, हम लोगों ने उनका 100 करवाया। और भाई ये परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इतनी बुरी शिकस्त हुई है ऑस्ट्रेलिया से। शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी भैया आप लोगों को कि ऐसी परफॉर्मेंस आप लोग दे रहे हो। कब तक भैया आप लोगों को एक क्रिकेट फैन, एक पाकिस्तान फैन सपोर्ट करेगा। थोड़ा सा आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि भाई क्यों हमें प्लेयर्स, अगर हम इतने अपनी टीम के लाडले हैं, हमें इतने फैन सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी सपोर्ट का मान भी रखो। कहीं ना कहीं तो परफॉर्म करो, कहीं ना कहीं तो परफॉर्म करो। आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम 0 रही। अब तुम लोग सेमीफाइनल फाइनल खेलती हैं, ओ भाई सेमीफाइनल खेलते हो तो सेमीफाइनल में तुम लोग क्या करते हो, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहले तुमने T20 वर्ल्ड कप में छक्के खा लिए, उसके बाद तुम लोगों को इंग्लैंड ने धो दिया, वहां भी बाबर आजम फ्लॉप फाइनल में हो गई, यहां भी भाई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बाबर आजम फ्लॉप हो गए। ये क्या हो रहा है, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कि भाई इतनी अच्छी फट्टा पिचेस जहां पे 400 टीमें लगा रही हैं, वहां पे आप लोगों का ये हाल है। वहां पे हमारे किंग और कैप्टन का ये हाल है कि उस बंदे से एक 50 मसा हुई है जाके, ठीक है ना। कुछ तो भाई ख्याल करो, कुछ शर्म करो, कोई अच्छी इनिंग खेलो एक प्रॉपर, जिसकी वजह से हमें लगे कि वाकई यार ये हमारा किंग है। कहां का किंग भाई, किंग एक ही है, वो है विराट कोहली। वो उस बंदे की परफॉर्मेंस पे मैं ये बात कर रहा हूं। वो बंदा करंटली जो परफॉर्म कर रहा है, तुम लोग बोलो जैसे भी वो परफॉर्म कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, चाहे अंपायर वाइड नहीं दे रहा, कोई भी कुछ भी बोले भाई, जो कोई भी कुछ भी बोल रहा है, लेकिन वो बंदा परफॉर्म कर रहा है। एट द एंड ही इज परफॉर्मिंग। और भाई बाबर आजम को ना उसके करीब भी नहीं इस टूर्नामेंट में वो भटकने दे रहा। तो भाई उससे कुछ सीख लो कि विराट कोहली कैसे खेलता है, वो बंदा कैसे परफॉर्म करता है।